नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम संधि भाग 2 पे बात करते हैं। इसके पहले एक वीडियो आया था संधि पर, तो उसमें जो संधि का देखिए संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उस वीडियो में स्वर संधि से जो संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात की गई थी। तो आज हम संधि के पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, यानी इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, बी अयादि संधि, सी विसर्ग संधि, डी स्वर संधि। तो देखिए इसके पहले वाली वीडियो में ये चीज़ बताई गई थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो ऐसा हो प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर होता है तो वो कहाँ होता है, तो वो व्यंजन संधि में होता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सद प्लस धर्म, ऑप्शन बी सद प्लस अधर्म, ऑप्शन सी स प्लस धर्म, मतलब धर्म है, ध में द है, ऑप्शन डी सत प्लस धर्म। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो देखिएगा ये एक नियम के अंतर्गत ही संधि बनती है। देखिए जो स्पर्श व्यंजन वर्ग होता है, आपके 25 वर्ग होते हैं, जो मतलब जिसके उच्चारण स्थान होते हैं ताल, उकंठ वगैरह वगैरह। तो जो आपका क वर्ग होता है उसमें च वर्ग होता है, क च ट ट मतलब त ट प, ये वर्ग आपके होते हैं। क्लियर? तो देखिए ये वर्णमाला में तो पढ़े हैं आप, और जब संधि पढ़ते हैं तो संधि में वर्णों का ही मेल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब ये वर्ण होते हैं तो इसमें एक नियम है, ध्यान दीजिएगा। जब हिंदी में आप संधि स्वर व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर नियम होते हैं, लेकिन जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ उसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखिएगा जब किसी भी व्यंजन वर्ग में, यानी क च ट त प पहले अक्षर में, यदि तीसरा और किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर या फिर या र ल व या कोई भी स्वर जुड़ता है तो वो उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाता है जो आगे से जुड़ रहा है। ओके, अब यहाँ आपका ऑप्शन डी है। देखिए ये आगे से त जुड़ रहा है, सुने क्लियर? ये आपका ता क्या है? वर्ग, मतलब क च ट त प का ता वर्ग है। जुड़ने वाला अक्षर ध, ये इसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, चौथा है, त थ द ध न। देखिए अभी बताया गया किसी भी व्यंजन वर्ग में किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर, उसके अलावा यारा अलावा या कोई स्वर अगर जुड़ता है तो ये जो आगे से जुड़ रहा है इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में यहाँ ये जुड़ जाता है। तीसरा अक्षर क्या है? दा। क्लियर? दा है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर दा है तो ये धा आधा हो गया है, अर्थात जो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है वो आपका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उज प्लस ज्वल, ऑप्शन सी, देखिए वो बी था, ये सी है, उज्ज प्लस वल, और ऑप्शन डी उजु प्लस ज्वल। तो ध्यान दीजिएगा उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो पहला है, उतधन ज्वल। चलिए अगला प्रश्न, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ये उसी नियम के अंतर्गत है जो अभी आपको सद्धर्म में बताई गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क, यहाँ पे जो दिगंबर है ये कैसे बदला है, तो ये क वर्ग जो है उसमें जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। देखिए बताया गया था कि तीसरा या चौथे वर्ग का कोई भी अक्षर जुड़े या फिर या रा ला व जुड़े या कोई स्वर जुड़े तो जो बाद वाला ये अक्षर होता है यहाँ से ये इसी वर्ग के जो आगे से जुड़ रहा है इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग, क ख ग, तो इसी में बदल जाता है। और देखिए ये बदल गया है। ओके, तो अर्थात इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा, यानी का मतलब ये का आधा है, का में आ जुड़ रहा है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है, दिगंबर, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी उसी के अंतर्गत आता है, उस नियम के अंतर्गत, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, सत प्लस भावना।
चलिए अगला प्रश्न, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए उल्लंघन, यहाँ पे ये ला आधा हो गया है, अर्थात जो जुड़ने वाला जो शब्द है वो ता है। ओके, ता में जब ये ला जुड़ता है तो ये आधा हो जाता है, उल्लंघन आधा हो जाता है। ओके, ता या दा के बाद में यदि ला का मेल होता है, ये एक नियम में है कि ता और दा के बाद में यदि ला का मेल होता है तो ला आधा हो जाता है। तो ये देखिए आधा हो गया है, तो उतधन लंघन। अगला है संधि विच्छेद ऋग वेद का सही संधि विच्छेद है। सॉरी, अगला प्रश्न है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। तो ये आपका वही जो दिगंबर इसके पहले जोड़ा था और सद्धर्म जोड़ा था उसी के अंतर्गत है। यानी यहाँ पे जो है देखिए आपका पहला सही है, ये क है, इधर से जुड़ने वाला अक्षर वा है। बताया गया था यारा ला वा भी होगा, का में ये वा जुड़ रहा है तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, यानी देखिए तीसरा अक्षर गा में बदल जाता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए उड्डयन का संधि विच्छेद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है उत प्लस डयन, और बी में है उड प्लस डयन, सी में है उत प्लस अयड़, और डी में भी है उद प्लस अयड़। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, उत प्लस डयन होता है। ओके, चलिए कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? ऑप्शन ए उद्धरण, बी तद्धित, सी वाक्जाल, डी रसायन। देखिए रसायन, यहाँ देखिए दीर्घ की मात्रा दिख रही है बड़ा की, अर्थात रसायन कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। बाकी ये तीनों आपकी व्यंजन संधि है। ओके, ये तीनों व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि डी व्यंजन संधि नहीं है। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ओके, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो ये वही उत धन डयन वाला ही जो नियम है यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो उत प्लस चारण है। यानी एक नियम है कि ता में जब चा जुड़ता है तो जो चा होता है वो आधा हो जाता है। ता में चा जुड़ता है तो चा ही होता है और वो आधा हो जाता है। तो एक चा तो ये पहले से ही है, जब ये चा बनेगा ता जो है वो चा में परिवर्तित जब हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है। देखिए ये भी एक नियम के अंतर्गत ही है। जब ता में क्लियर ता में बड़ा शा जुड़ता है तो ये किस में बदल जाता है? यानी ध्यान दीजिएगा, चाहे ता हो और चाहे दा हो, इसमें यदि हम बड़ा शा जोड़ते हैं तो ये बदल जाता है किसमें? छा में। क्लियर, और देखिए ये छा हो गया है, यानी ये आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पे देखिए आपका बड़ा शा आधा है। चलिए अगला प्रश्न है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? देखिए ये वही दिगंबर वाला ही है, जो नियम ऋग्वेद में भी लगा था वही है ये। देखिए यहाँ पर ता वर्ग है और इसे जुड़ने वाला जो अक्षर है वो क्या है? जुड़ने वाला अक्षर एक स्वर है। तो ये उसी वर्ग के, यानी जो वर्ग जुड़ रहा है इसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा, अर्थात यहाँ जो आपका सही है वो पहला ऑप्शन सही है, सत प्लस आनंद, सदानंद का सही विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए सदैव। देखिए सदैव में स्वर संधि है। क्लियर, मनोरथ विसर्ग संधि है। निर्गुण ये भी विसर्ग संधि है। सदाचार, सदाचार में आपकी व्यंजन संधि है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देखिए आपने जब इसके पहले एक वीडियो उपसर्ग पे बनाए गए हैं तो मैंने उपसर्ग में ये पढ़ा दिया, वहाँ पे प्रश्नों को हल कराते वक्त ये बताया था कि जिन लोगों को संधि का ज्ञान होगा वो उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम संधि को जोड़ते हैं कहीं कहीं वर्ड आधा हो जाता है या बदल जाता है, वैसे ही उपसर्ग में भी होता है। कहीं कोई उपसर्ग जुड़ने पर आधा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है।
तो ये आपका देखिए चौथा ऑप्शन सही है। ये बताया गया था कि जब माँ जुड़ता है तो माँ जब जुड़ता है तो ये किस में बदल जाता है, अनुस्वार्ग में। क्लियर, यानी ये बिंदी अनुस्वार जो होता है वो कैसे बिंदी लगती है, यानी अंग की जो बिंदी होती है, तो संगम। अर्थात आपका जो ऑप्शन सही है ये चौथा सही है, सम प्लस गम। चलिए अगला है, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। निरीह, पहला ऑप्शन है नी प्लस रीह, बी ऑप्शन है निह प्लस ईह, सी में है निरी प्लस ईह और डी में है निर प्लस ईह। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन। क्लियर, ये निह प्लस ई है। क्लियर, ये और ध्यान दीजिएगा ये कौन सी संधि है, विसर्ग लगाया, अर्थात ये विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद ये होगा। चलिए अगला है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो याद रखिएगा विसर्ग के बाद में। क्लियर, विसर्ग के बाद में यदि चा हो या छा हो, कोई दोनों में से कोई एक होता है। विसर्ग के बाद में यदि चा या छा कोई में से दोनों में से कोई भी हो तो वो परिवर्तित किस में होता है, वो बड़ा शा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है वो पहला है निह प्लस चल। क्लियर, नहीं सॉरी सही, पहला ही सही है, निह प्लस चल। ओके, देखिए यहाँ विसर्ग भी है और ये यहाँ पे आपका चा जुड़ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये शा में बदल जाएगा। और याद रखिएगा आपका जो इसी से आप जैसे निश्चल है, निश्चय भी ऐसे ही बनेगा। ओके, निश्चल भी ऐसे ही बनता है, ये निश्चल निश्चल ये ऐसे ही बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन क्या है, देखिए आप ऑप्शन जो सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसमें भी एक नियम होता है कि विसर्ग के पहले जब छोटा ऊ हो और बाद में बड़ा सा जुड़ रहा हो तो बड़ा सा ही आधा हो जाता है। क्लियर, ये देखिए आधा हो गया है, तो दु प्लस शासन होगा दुशासन का। अगला आपका क्वेश्चन है, निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद है तो ये भी नियम के ही अंतर्गत है। देखिए जब आप नियमों को पढ़े रहेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि संधि ऐसे ही नहीं समझ में आ जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका इस समय जैसे कई सारे एग्ज़ाम है, इस समय यूपीपी लगा हुआ है, आरओ है, हालांकि आरओ में तो संधि आती नहीं है, यूपीपी वगैरह में है। तो आप जब कोई भी मैं बात केवल संधि की ही नहीं कर रही हूँ या हिंदी की ही नहीं कर रही हूँ, कोई भी विषय जब आप पहले उसको हम थ्योरिकल पढ़े होंगे तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपने संधि थोड़ा बहुत पढ़ी होगी, तो जब आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ नियम जानते होंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन उन प्रश्नों का संकलन है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें होगी और आशा करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम आने वाले इस समय है 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम भी है यूपीपी का, तो आप लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने संधि वगैरह या कोई भी चीज़ आपने अच्छे से कर ली होगी। अब लास्ट समय ये चल रहा है एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर केवल आपका रिवीजन मायने रखता है। अब आपको थ्योरिकल पढ़ने का कोई समय नहीं है, तो ये एक रिवीजन के तौर पर ही है। तो देखिए इसमें जो आपका सही है ऑप्शन आपका इस यहाँ पे सी सही है। क्लियर, तो देखिए विसर्ग के पहले ई है और ये भा है, तो ये किस में बदल जाता है, रा में। विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो सी सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विसर्ग संधि, गुण संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके पहले वीडियो में जब स्वर संधि पढ़ाई गई थी तो वहाँ पे बताया गया था कि जब एक मात्रा होता है तो गुण संधि होता है। देखिए ये एक पहचान के तौर पे बताया गया था, अगर उसका संधि विच्छेद सेम नहीं है तो नहीं होगा। गुण में क्या बताया गया था, आ में जब आप ऊ को जोड़ेंगे, चाहे बड़ा आ हो चाहे बड़ा ऊ हो, आ में ऊ जोड़ते हैं तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर,
ये बताया गया था। लेकिन अगर इस नियम से अलग आपकी ओ की मात्रा है तो ध्यान दीजिएगा वो गुण संधि नहीं है। ऐसा ना सोचिएगा कि सारे वर्ड ही गुण संधि है, नो। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे यशोदा है इसका जो संधि विच्छेद होता है वो यशः धन दा होता है। अब देख लीजिए ना तो यहाँ पे आ आया है, आ का मतलब देखिए शा में तो आ है लेकिन विसर्ग है साथ में, क्लियर। तो ना तो आ आया है और ना ही यहाँ पे ऊ आया है, तो ये आपकी गुण संधि तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये वाली संधि बिल्कुल नहीं है। तो है कौन सी, तो देखिए यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो ये कौन सी संधि है, तो पहला ऑप्शन विसर्ग संधि है। ये ऐसे ही यशोधा, यशोधरा, मनोबल यानी जिसमें ओ की मात्रा होती है, तो ऐसे ये वर्ड जो है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कभी भी आपको ओ की मात्रा के वर्ड मिले तो उनको आप संधि विच्छेद कर लीजिए। अगर आ और ऊ है तब तो आपका गुण है, नहीं तो आपका विसर्ग संधि है अगर वहाँ पे विसर्ग लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न, मनः धन अनुकूल का संधि विच्छेद है। देखिए वही देखिए, अब यहाँ पे ओ सारे उसमें ओ की मात्रा है ऑप्शन में, लेकिन ये आपका संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है। अब ये एक संधि है, विग्रह दिया हुआ है, इसका वर्ड का क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें देखने में सब सेम ही लग रहे हैं। पेपर में आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूज़न करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखने में लगता है कि सारे प्रश्न सही हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न जब आएँ तो इसमें देखिए एक चीज़ जो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक टाइप से है। देखिए ये बाद का वर्ड क्योंकि अनुकूल ये सब में है, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका संधि विच्छेद में है वही आपके यहाँ के प्रश्नों में भी, सॉरी ऑप्शन में भी होगा। तो ना पे छोटा ऊ की मात्रा और का पे बड़ा ऊ की मात्रा, अब देख लीजिए किस ऑप्शन में दिख रही है, ना पे छोटा ऊ और का पे बड़ा ऊ, तो पहले ऑप्शन में ही आपकी है और किसी में नहीं है। देखिए दूसरे में दोनों पे छोटा ऊ है, सी में बिल्कुल अपोजिट है, ना पे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है जबकि यहाँ पे छोटा ऊ था और यहाँ पे दोनों में बड़ा ऊ है। तो ये मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि एक ऑथेंटिक नियम है, बस आपको पहचानने के लिए एक सरल ये कह लीजिए तरीका बता रहे हैं, कोई ये नियम नहीं है। ओके, नियम संधि का अलग होता है। ये तो एक बहुत बड़ा वर्ड था, कई अक्षरों को मिला के एक बड़ा शब्द बना हुआ है, इसलिए हम पहचानने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है देखिए सही सारे ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। और ये ना समझिएगा कि इसमें कोई एक ये मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ मात्रा ये कोई नियम है, नियम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, तो अर्थात ये आपका पहला ऑप्शन सही है। और ये कैसी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। क्लियर, विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ पर लगा है मना धन अनुकूल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है पुरस्कार में कौन सी संधि है। ओके, पुरस्कार में कौन सी संधि है, पहला ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जब हम किसी भी वर्ड को हम जब तक हम संधि विच्छेद नहीं करते हैं तब तक हम उसका प्रकार नहीं बता सकते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पूरा धन कार होगा, यानी विसर्ग लगा है, अर्थात यहाँ ये सी ऑप्शन सही है, यानी ये विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न, मनोबल में कौन सी संधि है। देखिए ये भी वही यशोदा की तरह ही है, यशाधन दा, वैसे ही मनाधन बल और भी मनोकूल आया था, मनोधन अनुकूल, तो यानी विसर्ग संधि है यहाँ पे। इसका जो संधि विच्छेद होगा मनाधन बल होगा। धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए धनुष्टंकार ये भी एक नियम के अंतर्गत है। इसमें कौन सा नियम है, जब विसर्ग के पहले, क्लियर, जब विसर्ग के पहले विसर्ग हो उसके पहले कोई भी हर्ष स्वर हो, हर्ष स्वर 4 होते हैं, ई, ऊ और री। विसर्ग के पहले कोई हर्ष स्वर हो और बाद में टा जुड़ रहा है, क्लियर, तो ये टा जुड़े या क ख टा ठा प फ इनमें से कोई वर्ड जुड़े और इसके पहले हर्ष स्वर हो और हर्ष स्वर में खास करके आपका ई और ऊ हो, क्लियर, यानी विसर्ग के पहले यदि ई और ऊ होता है, छोटी ई और छोटा ऊ, और बाद में आपका क ख ट ट प फ ठ, मतलब ये चार जो बताया अभी, ये 5 6 में से कोई भी वर्ड अगर इधर होते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो खष्टी सा में बदल जाता है।
तो अब विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ, यहाँ देखो छोटा ऊ विसर्ग के पहले, पहली बात तो आप एक ही विसर्ग में एक ही ऑप्शन में विसर्ग दिख रहा है, अर्थात जो आपका ऑप्शन सही है पहला है। देखिए विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ है और बाद में टा जुड़ रहा है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, खष्टी सा में। ये देखिए हो गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न बहिष्कार, ये भी उसी नियम के अंतर्गत है, धनुष टंकार के अंतर्गत ही है। अब देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पे छोटी ई है क्योंकि बहिष्कार है तो छोटी ई की मात्रा है, और बाद में क्या जुड़ेगा, ये का, तो ये किस में बदल जाएगा, खष्टी सा में। तो अब ये नियम कहाँ दिख रहा है, देखिए कार तो यही दोनों में दिख रहा है, लेकिन छोटी ई विसर्ग के पहले छोटी ई, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही है, बहिधन कार। क्लियर, ये हो गया बहिष्कार। चलिए अगला प्रश्न, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है, ये भी उसी नियम के अंतर्गत है। जैसे भी धनुष टंकार को आपने पढ़ा, क्लियर, धनुष टंकार पढ़ा, बहिष्कार पढ़ा, तो ये भी उसी के अंतर्गत है, यानी विसर्ग के पहले छोटी और का, तो ये विसर्ग के पहले छोटी कहाँ है, यानी सी ऑप्शन में है। ओके, तो ये हो गए आपके प्रश्न। चलिए, तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन करिएगा, और अगर आपको कोई प्रश्न इसमें से समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी इसको पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें जो अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों दोस्तों के पास लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।